हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मिंट एनालिसिस फॉर 13 मार्च 2022। और आज की हाईलाइट में है कि क्या इंडिया का वो टाइम आ गया है जब इसको मास्क मैंडेट्स को जो है रिलैक्स कर देना चाहिए। तो ये हम देखेंगे आज की हाईलाइट में। आगे जाने से पहले इसका जो टेक्स्ट एनालिसिस है मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर दिया है। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रिस्क ये जो मैंडेट्स रिलैक्स करने की बात करी जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है और पॉलिसी मेकर्स भी ऐसा कह रहे हैं कि एक मास्क फैटीग जो है वो हमें देखने को मिला है और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे परेशान होकर मास्क जो है पहनना छोड़ रहे हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि रिस्ट्रिक्शन थोड़ी रिलैक्स कर दी जाए और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, वहाँ पे मैंडेट्स किए जाए जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि इंडोर सेटिंग्स में। तो उसको पुश फॉरवर्ड किया जा रहा है और ताकि लोग कम से कम इंडोर सेटिंग्स में जो है मास्क लगाए। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी ईज करने की सोची जा रही है। इसके अलावा थोड़ा यहाँ पे अलग कंट्रीज दे रखी है, कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं ऑलरेडी अपना जो है मास्क मैंडेट्स को जो है रिलैक्स कर रही हैं और कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इन्फेक्शन जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बट हमारा जो टेक अवे यहाँ से ये है कि कौन कौन सी यहाँ पे स्टेट्स हैं और उनका क्या क्या अप्रोच रहेगी मास्क मैंडेट को लेके। तो उसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र जो है प्लान कर रहा है जो मैंडेट्स हैं उसको रिलैक्स करने का, और केरला जो है ये सेम मास्क मैंडेट में जो रिलैक्सेशन है वो एक फेज्ड मैनर में करेगा। तो आज की लाइफ में यही है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं इसलिए मैंने कवर किया नहीं। नेक्स्ट इज इंडिया इनकॉर्पोरेशन सीक्स रीथिंक ऑन रिलेटेड पार्टी रूल्स। तो इसमें क्या है कि सेबी ने अभी अभी गाइडलाइन इशू करी है कि आपको इन्वेस्टर का परमिशन लेना ज़रूरी हो जाएगा जितनी भी डील्स आप करोगे ₹10,000 से ऊपर। तो अगर ₹10,000 से ऊपर कोई डील कर रहे हो और आपको इन्वेस्टर की परमिशन चाहिए और ऐसे बहुत सारे डिसीजन जो है कॉन्ग्लोमरेट्स को लेने पड़ते हैं, तो उससे क्या होगा, उनके जो डिले है और डिसीजन लेने में डिले जो है वो आता नज़र आ जाएगा। और क्योंकि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो इतनी जल्दी जल्दी चेंज होता है और हर एक चीज़ के लिए अगर वो इन्वेस्टर्स को अप्रोच करेंगे कि आप बताओ आपकी परमिशन है या नहीं, तो उससे कंपनीज को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कॉरपोरेशंस ने जो है एक प्ली रखी है कि क्या आप इसको डेफर कर सकते हो इस रूल को बाय 6 मंथ्स। और उनका यही कहना है कि पहले वाला रूल जो है वो थोड़ा बेटर था और ये 10,000 करोड़ जो है जो अमाउंट सेट किया है ये काफ़ी कम है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा में जो है डील होती रहती है कॉन्ग्लोमरेट्स की। तो ये एक इनकी दोनों साइड की जो है ये अभी चल रहा है, क्वारल चल रही है। नेक्स्ट इज अ गवर्नमेंट टू सेल 1.5% स्टेक इन ओएनजीसी थ्रू ऑफर फॉर सेल। ये हमने पहले भी देखा था कि 1.5% जो है स्टेक सेल कर रहे हैं और इससे थोड़ा सा जो अमाउंट है जो अराउंड ₹3,000 है वो इनके पास आ सकता है। तो टारगेट तो 78,000 करोड़ का था और एलआईसी नहीं आ रहा है, उसकी वजह से 66,000 करोड़ के आसपास जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट को नहीं मिल रहे हैं। बट ओएनजीसी को जो स्टेक है वो सेल करके इनको ₹3,000 का जो है इनके पास मनी आ सकता है। इंडिया एंड यूएस टू होल्ड 2+2 डायलॉग अराउंड 11 अप्रैल। तो इसमें 2+2 डायलॉग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के, इंडिया के और यूएस के, दोनों के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर बैठ के जो है बात करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकते हैं डिफेंस और पॉलिटिकल टाइज। तो इसलिए इसको 2+2 बोलते हैं। ये हमने पहले भी न्यूज़ पढ़ी थी, अब इसकी डेट आ गई है कि 11 अप्रैल को ये होने वाला है। नेक्स्ट इज टाटा मोटर्स सेज 20% राइज इन बैटरी कॉस्ट इंक्रीजिंग शॉर्ट टर्म प्रेशर। तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनको बैटरीज के ऊपर जो है ये स्ट्रेन लेना पड़ रहा है, काफ़ी सारे और सेक्टर्स भी हैं जिनको जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके महंगे हो गए हैं, इसकी वजह से उनको स्ट्रेन लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स की बात करी गई है जिसमें वो कह रहे हैं कि 20% राइज इन बैटरी कॉस्ट जो है उसकी वजह से इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, इनके मार्जिन के ऊपर। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है फर्म्स में गेट बैक टू प्री कोविड। तो इसमें क्या बताया गया है कि फर्म्स ने काफ़ी ज़्यादा हाई एट्रिशन रेट फेस किया, टैलेंट की शॉर्टेज हो गई है, एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज हो गई है फर्म्स में, जिसकी वजह से अब जो है ये कंपनीज जो हैं 40% फर्म्स रेडी हैं एवरेज हाइक देने को, यानी कि सैलरीज में हाइक देने को, ओवर 15% हाइक। तो ये देखने को मिल रहा है। और आपको पता होगा कि लास्ट ईयर भी जो है इसको बोलते थे हम ग्रेट रेजिग्नेशन पीरियड, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं रिज़ाइन कर रहे हैं अपनी कंपनीज से क्योंकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आसपास। तो उसकी वजह से जो है एक शॉर्टेज हो गई है और अब जो है रिसेंटली ये 40% फर्म्स जो है हाइक देने को तैयार हैं। नेक्स्ट इज इंडिया कैड। कैड इज बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट टू वाइडन टू 2.6%। तो 2.6% जो है
वाइड हो जाएगा ऑफ जीडीपी। तो पहले ये एस्टिमेट किया गया था कि ये 2% ऑफ जीडीपी रहेगा, जबकि अभी 2.6% हो गया है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। और ऑब्वियसली जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो एफएमसीजी के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह वजह से जो है करंट अकाउंट डेफिसिट पे ये इतना बड़ा जो हमें हमें देखने को मिल रहा है इस टाइम। तो इसमें कुछ कमोडिटीज़ दी गई हैं, जैसे कि ऑयल, कोल, मेटल्स, एडिबल ऑयल्स। तो अगर आप देखो तो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स ही है कि ऑयल महंगा होगा, उसकी चीज़ें जो है मेटल्स को प्रोड्यूस करने में भी लगती हैं, तो इसलिए मेटल भी हो रहा है, एडिबल ऑयल्स भी महंगे हो रहे हैं। तो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स भी आप कह सकते हो, जिसकी वजह से ये जो कह सकते हो कि इफेक्ट जो है वो एम्पलीफाई हो गया है। नेक्स्ट इज हमने देखा था ये ओएनजीसी का। तो इसमें कह रहे हैं कि 0.75% जो है वो ग्रीन शू ऑप्शन होगा। ग्रीन शू ऑप्शन क्या प्रोवाइड करता है, वो ना एक प्राइस स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। तो इसमें जो इशूअर है वो 15% ओवर इशू कर सकता है शेयर्स। तो जितना डिसाइड हुआ था उससे 15% ओवर इशू कर सकता है, जिसकी वजह से क्या है कि अगर सप्लाई जो है वो कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है। अगर आपने सप्लाई भी हाई कर दी 15% से, तो प्राइस में जो है एक स्टेबिलिटी रहेगी, और इसीलिए जो है ग्रीन शू ऑप्शन यूज़ भी किया जाता है। तो 0.75% जो है ग्रीन शू ऑप्शन रहेगा। और इसमें कुछ परसेंटेज दे रखी है कि 25% जो है वो रिजर्व रहेगा म्यूचुअल फंड्स के लिए और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, और 10% जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रहेगा, और 0.075% फॉर एम्प्लॉयज़। जैसे कि हमने एलआईसी में भी देखा था कि कुछ पॉलिसी होल्डर्स के लिए था रिजर्व, कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व था, और कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स का कैप लगाया गया था कि वो 20% तक जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वही ब्रेकडाउन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट इज इमामीज डर्मिकूल बाय फेल्स टू ब्रिंग रिलीफ। तो इमामी ने अभी डर्मिकूल जो है बाय किया था, उसकी वजह से इसका जो मार्केट शेयर है प्रिकी हीट एंड कूल टेल्कम कैटेगरी में, इसमें इसका मार्केट शेयर बढ़ के पहुंच चुका है 45% पे। क्योंकि इनके पास ऑलरेडी नवरत्न इनका खुद का ब्रांड था और डर्मिकूल उन्होंने परचेज कर लिया, तो 45% मार्केट शेयर हो गया। लेकिन परचेज करने के बाद भी शेयर्स जो हैं वो 4% डाउन थे, यानी कि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स जो थे वो लो थे अभी भी, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट हैं वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, और डिमांड भी जो है वो कम है रूरल मार्केट की साइड से भी। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को कुछ ज़्यादा शायद फ़ायदा नज़र आया नहीं इसमें। और एफएमसीजी जो है ऑलरेडी अपने 10% रेट हाइक लेके आने वाला है, तो शायद इस वजह से भी जो शेयर्स हैं वो डाउन थे 4%। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि फेल टू ब्रिंग रिलीफ, तो इन्वेस्टर्स को कुछ रिलीफ नहीं मिला। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज़ अ की विनर अमिड रिवाइविंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स थे लाए गए थे कोविड पैंडमिक की वजह से, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, तो एविएशन और होटल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हिट हुई थी। तो अब धीरे धीरे जैसे खुल रही है इकोनॉमी, वैसे वैसे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इम्प्रूव्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज रिफ्लेक्टेड इन 20 to 38% गेन्स बाय द स्टॉक्स। तो यहाँ पे कुछ होटल चेन है जिनमें जो है स्टॉक्स ऊपर होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस रीगेन हो रहा है इन्वेस्टर्स का। तो ऊपर डर्मिकुल में हमने देखा कि इन्वेस्टर जो है उनका कॉन्फिडेंस वो रिलीफ नहीं लेके आ पाए इन्वेस्टर्स के लिए, तो 4% डाउन हो गया। यहाँ पे जो है ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गेन हुआ है, तो स्टॉक्स जो है 20 to 38% गेन्स जो हैं उनको देखने को मिले कुछ स्पेसिफिक होटल चेन में। नेक्स्ट इज यूज्ड कार प्राइसेस टेक ऑफ इवन एज कोविड। तो इसमें बताया गया है कि जो यूज्ड कार के प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि जिनके पास अपनी खुद की कार्स थी, फर्स्ट हैंड कार्स, वो उनको बेच नहीं रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम उन्हीं कार्स को और ज़्यादा यूज़ करें। तो पहले तो जो ये ड्यूरेशन थी ये 8 ईयर्स के आसपास रहती थी, अब वो बढ़ के 9 ईयर्स की हो गई है। तो मतलब लोग अपना डिले कर रहे हैं न्यू परचेज ऑफ व्हीकल्स, और क्योंकि न्यू परचेज को डिले कर रहे हैं इसलिए जो ओल्ड वाली हैं जो वो अपनी बेचते थे उनकी शॉर्टेजेस होती दिखाई दे रही है। और क्योंकि शॉर्टेज हो रही है तो यानी डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है, इसलिए प्राइजेस जो है वो राइज कर रहे हैं। तो ये आफ्टर कोविड इफेक्ट आप कह सकते हो, इसकी वजह से जो है यूज्ड कार के प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे बताया गया है कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस जो है वो ऑलरेडी अप हो चुके हैं बाय 17% फ्रॉम अ ईयर अगो। तो ये जो है इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट, उदय कोटक टू एग्जिट आईएल एंड एफएस इवन एज फर्म्स रिजॉल्व्स। तो ये आईएल एंड एफएस जो है ये इन्होंने काफ़ी सारा डेट था इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये ऑपरेट नहीं कर पा रही थी ढंग से।
तो अभी रिसेंट न्यूज़ ये है कि उदय कोटक, जिन्होंने काफ़ी सारा जो है डेट रिकवर करने में इनको मेहनत करी, इन्होंने अपने एफर्ट्स डाले, तो उसमें से 90,000 करोड़ इन्होंने बताया था कि कुछ इनके ऊपर डेट, 99,000 करोड़, तो उसमें से 55,000 करोड़ जो है वो ऑलरेडी जो है वापस लेके आ चुके हैं, यानी रिकवर हो गया है। और अब जो है ये रिज़ाइन कर रहे हैं, इनकी जगह दूसरे जो है डायरेक्टर आएंगे। नेक्स्ट इज वीसी सेट टू फोकस ऑन क्वालिटी एसेट्स। तो इसमें एक मेन स्टैटिस्टिक्स जो मैं हाईलाइट करना चाह रही थी कि वीसीज जो हैं वो फोकस कर रहे हैं फिनटेक और सैस इंडस्ट्री में, और 75% ऑफ ऑल वीसी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इन्हीं सेक्टर्स में थी। तो ये एक हमें नया जो है ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सैस जो है इसका बेसिकली मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपनी वेबसाइट सेटअप कर सकते हो, या काफ़ी सारे और काम कर सकते हो, उसको बोलते हैं। और फिनटेक आपको पता ही है, कोई भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जैसे कि भीम यूपीआई, ऐसी ऐप्स जो हैं ये फिनटेक में आती हैं। तो उनके ऊपर जो है फोकस बढ़ गया है वीसीज का। नेक्स्ट इज इंडिया बाइज रशियन सनफ्लावर ऑयल। तो जब हमने डिस्कस किया था कि क्या रशिया यूक्रेन वॉर के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे इंडिया पे, तो उसमें से एक ये था कि सनफ्लावर ऑयल जो है हमें मैनेज करना पड़ेगा। और क्योंकि यूक्रेन से हम इंपोर्ट किया करते थे, तो वहाँ से सप्लाईज जो है जब इंटरप्ट हो गई, जब हम नहीं कर पाए, इंटरप्ट हो गई, तो अब फाइनली इंडिया बाय कर रहा है रशियन सनफ्लावर ऑयल। और ये ऑलरेडी बहुत इंक्रीज प्राइस पे इन्होंने जो है बाय किया है। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि पहले 1630 होता था डॉलर बिफोर रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, और अब ये 2150 अ टन है। तो इंक्रीज प्राइस पे इन्होंने लिया है, बट फाइनली अरेंजमेंट हो गया है सनफ्लावर ऑयल का। पहले सनफ्लावर ऑयल जो है बाकी सारे ऑयल से भी चीपर होता था, और अब वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। तो ये बताया गया है। नेक्स्ट इज रशिया बिल्ट ओन पेमेंट सिस्टम। तो जब भी कोई इकोनॉमी वॉर पे जाती है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उनके पेमेंट सिस्टम पे पड़ता है। हमने हमने ये भी देखा था कि काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ से पेमेंट्स लेने में, कि हमने शिपमेंट्स तो कर दी हैं लेकिन हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं उसके। तो पेमेंट सिस्टम पे स्ट्रेन पड़ता है। तो रशिया ने शायद पहले भी ये फेस कर लिया था जब उन्होंने क्रीमिया को एनेक्स किया था अराउंड 2014 और 15। तो उसके बाद से इन्होंने अपना खुद का पेमेंट नेटवर्क जो है बिल्ड करना शुरू कर दिया था, जिसको बोलते हैं मीर पेमेंट नेटवर्क। और ये किस पे बेस्ड है, यहाँ पे इन्होंने नाम भी दिया हुआ है, ये बेस्ड है नेशनल पेमेंट कार्ड सिस्टम पे। तो अब इन्होंने तब से तैयारी करनी शुरू कर दी थी, और इन्होंने काफ़ी सारे कार्ड्स जो हैं वो इशू भी कर दिए थे। तो जब वीज़ा और मास्टर कार्ड ने एग्ज़िट किया रशिया से, उन्होंने बोला कि आप जो है हमारे कार्ड से अब ट्रांजैक्शन नहीं कैरी आउट कर सकते, तो रशिया को इतना ज़्यादा स्ट्रेन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो मीर पेमेंट नेटवर्क था वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ावा इन्होंने अपनी कंट्री में दिया था, और लोगों के पास ये कार्ड्स जो थे, तो इसलिए इनको आपस में डील करने में कोई ऐसी मुश्किल नहीं हुई। तो इसलिए इंडिया को भी आगे जाके कहा जा रहा है कि धीरे धीरे सारी कंट्रीज जो है अपना खुद का पेमेंट नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, ताकि ऐसी सिचुएशन में, वॉर लाइक सिचुएशन में, उनको प्रॉब्लम ना हो। तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही है। अगर आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।